हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 16 है हमारा, जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं। आपने इस चैप्टर को क्लास 12th में डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसके बारे में कई सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से पता भी होंगी। यहाँ पर देखिए, यूनिट नंबर जो 16 है हमारा, वो इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपने हो जाएंगे 17 और 18। जो 2 यूनिट है वो आपकी आने वाली अगली 2 वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक है हमारे सामने वो क्या है कि दक्षिण भारत में हम बात कर रहे हैं, कहाँ की, दक्षिण भारत की। तो वहाँ पर भक्ति आंदोलन के बारे में हम वहाँ पर समझेंगे कि क्या बात है। देखिए, हुआ क्या था, अगर हम बात करें 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच की, जो स्टार्टिंग है वो है 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी इसके बीच की। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, दक्षिण भारत के शिव के जो भक्त थे, नैनार, आपको याद है क्लास 12th में आपने अलवार और नैनार के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो शिव के भक्त थे उनको नैनार कहा जाता था और जो विष्णु के भक्त थे उनको अलवार कहा जाता था। तो संतों के बिना किसी भेदभाव के भक्ति धर्म का प्रसार जो है वो हो रहा था। कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करता था और अपनी अपनी धर्म के प्रति जो प्रसार जो है वो हो रहा था और जो मान्यता थी वो मान रहे थे। इन संतों द्वारा राज्य के भक्ति गीत संस्कृत की बजाय तमिल में थे। ठीक है, तो इनके जो गीत थे वो सब तमिल में थे। ये सब घूमते थे, नाचते थे और भक्ति का प्रसार करते थे। ठीक है दोस्तों, इन धर्मों को क्या था, जो दक्षिण भारत के राजा महाराजा हुआ करते थे उनका संरक्षण प्राप्त था इनको। ठीक है, मतलब कि जो राजा महाराजा थे वो इनको वो देते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे थे जिनको सपोर्ट मिलता तो था पर वो सपोर्ट लेते नहीं थे। ठीक है, यानी वो एक तरह से ऐसी विचारधारा पे थे कि वो मतलब अलग है, यूनिक है और उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे थे। इसमें क्या था, इसकी खास बात ये थी कि इसमें सभी जाति धर्म का जो है वो सम्मान किया जाता था, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सबको जो है वो सेम समझा जाता था। तो ये इसकी खास बात है। कुछ संत जो महिलाएं थी जो कि निम्न जातियों से थी, यानी कि छोटी जातियों से, वो भी इनके अंदर जो है वो संबंधित थी। ठीक है, वो भी इसके अंदर शामिल थी, कुछ महिलाएं संत। इन आंदोलनों ने क्या किया, कभी भी सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो इन्होंने, देखो इनकी एक और ख़ास बात थी, इन्होंने कभी भी जो व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था का विरोध नहीं किया। जैसे आपको पता है कि ब्राह्मण धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी जिससे बहुत लोगों को दिक्कत थी, जाति व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका विरोध जो है वो नहीं किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की बात कर लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था, सल्तनत काल के दौरान क्या हुआ, उभरा भक्ति आंदोलन की। और ये जब उभर रहा था तो इस समय किसी न भारतीय वैष्णव आचार्य के जो साथ रहा है, मतलब कोई ना कोई जो भारतीय मूल का आचार्य था वो इसके साथ था। अगर हम यहाँ पर बात करें, उत्तर भारत के अधिकतर जो भक्ति आंदोलन थे वो दक्षिण भारतीय आंदोलन के समान ही थे। ठीक है, उनमें मतलब कुछ समानताएं पाई जाती थी, कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो दोनों में सेम थी, लेकिन हम दोनों को सेम नहीं समझ सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग भी बात थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी जो सेम भी थी। देखिए, जाति व्यवस्था और ब्राह्मण विशेष अधिकार को इन्होंने कभी भी कोई चुनौती जो है वो नहीं दी, जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें महाराष्ट्र की भक्ति का और भक्ति आंदोलन का, और यहाँ पर हम बंगाल के वैष्णव आंदोलन का बात करें, तो ये दोनों अलग थे। ठीक है, सारी चीज़ें सेम नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उत्तर भारत के रामानंद, वल्लभ, सूरदास, तुलसीदास के भक्ति आंदोलन अलग ही रूप के थे। अगर हम यहाँ पर बात करें, टाइम जो हमारा वो है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का, तो उस समय क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे भक्ति आंदोलन का नेतृत्व जो है वो छोटी जाति के संत कर रहे थे।
आप समझ रहे हो, छोटी जाति के संत, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग माने जाते थे उस समय में, वो इनका समर्थन कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे, यानी जो उनके जो लीडर थे वो छोटी जाति के संत थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि कबीर और नानक, सूरदास, इन सभी को आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है वो नेतृत्व हो रहा था, यानी लीडर जो थे वो यही थे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि भक्ति आंदोलन का आखिरकार उदय क्यों हुआ, यानी कि क्या जरूरत पड़ गई भक्ति की, भजन की, क्या जरूरत पड़ गई। इससे पहले जो मूर्ति पूजा की जाती थी, ठीक है, यानी कि अलग अलग भगवान को जो मानते थे, मतलब वैसा क्यों नहीं सीन रहा, मतलब कैसे भक्ति आंदोलन का जो है वो उदय हुआ, ये पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए हुआ क्या था। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भक्ति आंदोलन के उदय होने के अनेक कारण माने जाते हैं, कई सारे। जो पहला कारण है वो है राजनीतिक कारण, दूसरा कारण सामाजिक कारण, और तीसरा कारण आर्थिक कारण, और धार्मिक कारण भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कई सारे जो कारण हैं वो माने जाते हैं यहाँ पर उदय के लिए। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन की, यानी उनका जो शासन था वो अच्छा नहीं था, एक तरह से समझो आप जंगली की तरह शासन करना, या कोई भी नियम के अनुसार शासन ना करना। उनका जो शासन था वो बर्बर था, और अत्याचारी राजा थे वो, मतलब कि आप समझ सकते हो उनका अत्याचार बढ़ रहा था। कहने का मतलब है कि किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, और अत्याचारी राजा आप समझ सकते हो, यानी कि जनता से वो क्रूर तरीके से पेश आते थे। तो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर, ग्रस्त होकर जनता ने क्या किया, ईश्वर की शरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। यानी जनता को लगा कि ये राजा तो हमारी सहायता करता नहीं है, तो अब जो ईश्वर है वही हमें सहायता करेंगे, और जो जनता है वो ईश्वर के शरण में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग गई। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने भक्ति का सहारा लिया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उन्होंने क्या किया, भक्ति का सहारा लिया। हिंदू एवं मुस्लिम जनता आपस में सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के बीच में सहानुभूति भी थी और सहयोग की भावना भी थी। मतलब यहाँ पर वो टिपिकल वो वाली चीज़ें नहीं हुई जो कि नॉर्मली हुआ करती है हिंदू मुस्लिम में। जो हिंदू मुस्लिम आपको पता है, जो थोड़ा सा संघर्ष रहता है दोनों के बीच में, चाहे कहीं पर भी हो, किसी के भी टाइम का हो, तो वहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सहयोग की भावना थी दोनों के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी कारण से क्या हुआ, भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, और इसी कारण से भक्ति आंदोलन के विकास में क्या हुआ, यहाँ पर सहायता मिली। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हिंदुओं ने सूफियों की तरह क्या किया था, एकेश्वरवाद में विश्वास करा था। एकेश्वरवाद क्या होता है, एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर है। ठीक है, यानी कि भगवान केवल एक है, अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के भगवान नहीं होते। इनके कहने का मतलब जो भगवान है वो एक ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है, और ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया। यहाँ पर ऊंच नीच की बात नहीं की गई थी कि कौन ज़्यादा ऊंची जाति से है, कौन ज़्यादा नीची जाति से है, और जात पात का भी बिल्कुल यहाँ पर विरोध जो है वो नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो मुस्लिम शासक थे, मैंने आपको बताया वो भी अत्याचारी थोड़े टाइप के थे, बर्बर थे। तो उन्होंने क्या किया, मूर्तियों को नष्ट कर दिया, और बिना मूर्ति के अब कैसे पूजा करते, और वो भी बिना मंदिर के, भी बिना मूर्ति के, बिना मंदिर के कैसे ईश्वर की पूजा की जा सकती थी। तो उसके लिए अब भक्ति परंपरा आगे बढ़ी, भक्ति की लोगों का जो झुकाव है वो होने लगा, और लोग सहारा लेने लग गए। क्योंकि आपको पता है जो भजन कीर्तन होता है उसके लिए वो कहीं पर भी और कैसे भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही सारा सीन हुआ। यहाँ पर देखिए प्रमुख लोकप्रिय आंदोलन, यानी आंदोलन तो थे लेकिन जो लोकप्रिय हुए यानी ज़्यादा प्रचलित हुए, उनकी विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। वो कौन से थे, ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर भारत में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, बंगाल में हो गया, एकेश्वरवादी और वैष्णव आंदोलनों की चर्चा की गई है, जिसमें से
जो मेन फोकस है हम यहाँ पर करते हैं भारत का एकेश्वरवाद आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या बात थी, तो यहाँ पर देखिए 15वीं शताब्दी के एकेश्वरवादी आंदोलन में कबीर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। सबसे पहला जो जिक्र है, सर्वप्रथम जो वर्णन है वो कबीर का किया है, जो कि किनके परिवार से संबंधित थे, बुनकरों के परिवार से। और इन्होंने अपना जो काफ़ी समय है, मतलब अपने जीवन का काफ़ी समय इन्होंने क्या किया, काशी में बिताया था। और कबीर के बाद की जो पीढ़ियां हैं, यानी कि कबीर के बाद किन्होंने नेतृत्व किया था, तो कबीर के बाद की जो पीढ़ियां थी उनका जो प्रतिनिधित्व था वो रेदास, आप जानते होंगे, रेदास और रविदास, इन्होंने किया था। इन्होंने भी क्या किया था, इन दोनों ने भी बनारस में अपना जीवन बिताया था और अपने जीवन का काफ़ी समय उन्होंने बनारस में बिताया था और कबीर के विचारों से प्रभावित थे, यानी कबीर इनको पसंद थे। मतलब कबीर इनको क्या लगता था, मतलब पसंद आता था, उनकी बातें इनको समझ में आती थी। एक तरह से आप समझ लो फॉलोवर्स थे ये उनके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अलग टॉपिक की, जिसका नाम है सिख धर्म। ठीक है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, किस परिवार से थे और प्रचार प्रसार, ये सारी चीज़ें की जो हम बात है वो करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक जी। ठीक है, महान व्यक्ति थे, जानते होंगे आप इनको। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो पंजाब के एक परिवार में हुआ था और इन्होंने क्या किया था, कबीर और एकेश्वरवादियों का सम्मान किया था। ठीक है, यानी कबीर की बातें इनको अच्छी लगती थी, इनको भी एकेश्वरवादी में विश्वास रखते थे और सम्मान करते थे, उनकी बातों का, उनके विचारों का सम्मान करते थे और अपने मत का भी प्रचार करते थे। इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर देखिए इन्होंने भी क्या किया, मूर्ति पूजा का यहाँ पर विरोध किया और उनके अनुसार मुक्ति के लिए सच्चे गुरु का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एक गुरु होना चाहिए। ठीक है, और वो नेतृत्व करे और यहाँ पर क्या है, मुक्ति मतलब कि शांति के लिए यहाँ पर वही जरूरी है। यहाँ पर देखिए इन्होंने भी क्या किया, जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, तो ये इनके लिए एक अच्छी बात थी कि जाति प्रथा को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो फिर और टुकड़े होते। ठीक है, अलग अलग भागों में जो बांटने का काम करती है वो ये जाति और धर्म ही करता है। तो पुरुष और नारी की इन्होंने क्या किया, समानता का समर्थन किया, यानी इन्होंने भी कहा जो पुरुष है और जो नारी है वो समान होते हैं। ठीक है, इनमें कोई असमानता की जो भावना है वो नहीं होनी चाहिए। इन्होंने भी क्या किया, कीर्तन मैंने अभी आपको बताया था, और सत्संग को बल दिया, यानी इन्होंने भी पसंद किया कीर्तन और सत्संग को। उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक भोज, जो लंगर, यानी आप समझ रहे हो भंडारे, ठीक है, भंडारा जो होता है, तो इनकी जो शुरुआत है ये इन्होंने ही की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समान स्वरूपगत विशेषताएं, क्या बातें समान थी, मतलब इनके अंदर क्या बातें समान थी, ये एक दूसरे से प्रभावित थे और एक दूसरे के लक्ष्य कदम पर भी चले। ये सेम इनका जो लक्ष्य था वो एक ही था। ठीक है, कि जाति प्रथा का विरोध करना है और एकेश्वरवादी होना है, और इसलिए ये एक दूसरे के विचारों से सहमत भी थे। जैसे यहाँ पर देखिए एकेश्वरवादी आंदोलन से जुड़े सभी संतों की शिक्षा में कुछ समानताएं जो थी वो बिल्कुल थी। जो अधिकांश थे वो एकेश्वरवादी और छोटी जातियों से संबंधित थे, सारे के सारे मतलब एकेश्वरवादी को मानते थे और छोटी जातियों से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, एक दूसरे के विचारों का उन्होंने सम्मान किया है, मतलब कभी भी इन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की जिससे क्या हो कि लड़ाई झगड़ा हो। ठीक है, एक दूसरे की बातों का इन्होंने क्या किया है, सम्मान किया है। अगर एक बंदे ने कुछ कहा है तो उन्होंने भी उस बात का समर्थन कहा है, मतलब करा है। कबीर ने रेदास को संतों का संत कहकर पुकारा, यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पर उनका क्या हुआ, तारीफ हो गई और उनको सम्मान दिया। तो बदले में रेदास ने भी क्या किया, सम्मान पूर्वक कबीर, नामदेव और त्रिलोचन जो है वो बोलकर उन्हें पुकारा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुआ करती थी। ठीक है, नानक जो थे वो भी कबीर से अत्यधिक प्रभावित थे, यानी वो भी कबीर को अच्छा मानते थे, उनको विचारों को समझते थे। एकेश्वरवादी ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से अपने आप को अलग रखा, क्योंकि समझ रहे हो आप, जो बंदा एकेश्वरवादी को फॉलो करता है
वो हिंदू और मुस्लिम में विश्वास नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। तो जब एक ही ईश्वर होगा तो यहाँ पर एकता स्थापित होगी, मतलब बांटा नहीं जाएगा दोनों को। बांटा तो तब जाता है जब दो समूह के लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं और उनके जो पूजा करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, तब वहाँ पर जो है वो वहाँ पर पैदा हो जाती है बंटवारे की स्थिति। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एकता की स्थिति पैदा होगी अगर एकेश्वरवादी की बात करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ज़्यादातर एकेश्वरवादी जो संत थे वो सन्यासी नहीं थे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है समझने की। ठीक है, वो सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ जीवन जीते थे, यानी कि वो भी घर गृहस्थी से जुड़े हुए थे और बिताते हुए लोगों के बीच में रहकर जो है वो उपदेश भी दिया करते थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। एकेश्वरवादी संत अपने मत का जो है प्रसार करते थे और प्रसार करने के लिए हमेशा वो क्या करा करते थे, वो यात्राएं करा करते थे। इनकी ये विशेषताएं थी कि अपने मत के प्रचार के साथ साथ जो यात्राएं हैं वो जरूर करते थे। इनको यात्राओं से बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिल जाता था, इसलिए यात्राएं भी किया करते थे। यहाँ पर देखिए, अगर हम जैसे हमने अभी महाराष्ट्र की बात करी और वहाँ पर बंगाल में समझा, तो क्या यहाँ पर अन्य प्रदेशों के बारे में भी हम यहाँ पर समझते हैं कि अन्य प्रदेशों में भी भक्ति आंदोलन क्या था, क्या सिचुएशन थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 14वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में शैव भक्ति का प्रसार होने लग गया। ठीक है, जिनके जो प्रमुख संत थे उनमें से लाल देक नामक एक महिला भी जो है वो आती थी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर भी क्या है कि महिलाओं और पुरुषों में ज़्यादा जो भेदभाव है वो नहीं है। गुजरात में भक्ति का प्रसार वल्लभाचार्य और उनके वल्लभ संप्रदाय द्वारा जो है वो हुआ था। ठीक है, और ये जो इनकी जो नीति थी और ये जो इनका प्रचार था, प्रसार था, तो इससे जो जमींदार लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में ये फेमस हुए, जमींदारों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुए और व्यापारियों के बीच में भी। ठीक है, जो शंकर देव थे उन्होंने शात्रा नामक एक जो है संस्था की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं सूफी मत की विशेषताएं। यहाँ ये जो है आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सूफी मत की विशेषताएं और उसके बाद और जो आगे है वो भी है। यहाँ पर देखिए सूफी संतों ने क्या किया, जो राजनीतिक वर्ग से दूरी बनाए रखा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि राजा महाराजाओं ने क्या किया था, इनको समर्थन दिया था, इनको संरक्षण जो है वो प्रदान किया था। लेकिन काफ़ी जो सूफी संत थे उन्होंने क्या किया था, राजनीतिक ग्रुप से अपना संपर्क दूर रखा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो ऐसी संस्था का जिसमें ज़्यादा लोग जुड़े हो या किसी संस्था पे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हो, तो उसको अपने साथ जोड़कर अपने साथ मिला लेती थी। ठीक है, यानी राजा इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को राजनीतिक वर्ग से दूर रखा और किसी भी शासक का जो संरक्षण वो दे रहे थे उसे स्वीकार नहीं किया उन्होंने। ठीक है, सूफी संतों ने क्या किया, जाति प्रथा यानी जाति से संबंधित चीज, अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत होता है उससे संबंधित, लिंग भेद यानी कि पुरुष महिलाएं, इन्हीं सब चीज़ों का विरोध किया और साधारण जीवन जीने पर इन्होंने बल दिया कि जो सिंपल लाइफस्टाइल जीना है वो है बेस्ट। ठीक है, संतों ने क्या किया, सन्यास के बजाय घर गृहस्थी, ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि संतों ने सन्यास की जगह घर गृहस्थी जीते हुए भी अपना कार्य जो है वो शुरू रखा। सूफी संतों ने क्या किया, साहित्य और संगीत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इनका जो काम था यानी इनका जो प्रसार था, ठीक है, उसमें जो संगीत और साहित्य हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बेहतर बनाया और इन्होंने क्या किया, इसके विकास में एक इम्पोर्टेंट जो रोल है, जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए जो अगला टॉपिक है हमारा वह भारत में सूफी मत का विकास। तो इसे समझ लेते हैं कि सूफी मत का विकास मतलब कैसे हुआ, कैसे भारत में सक्रिय हुए, ये कारण क्या था इसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ देखिए भारत में सूफी संप्रदाय का जो विकास है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुआ। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, 13वीं शताब्दी में
इस्लामी दुनिया पर मंगोलों ने अधिकार कर लिया और सूफी संत भागकर सीधे कहाँ आ गए, भारत आ गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत में जो अपनी सक्रियता है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सूफी सिलसिले, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई सारे जो लोकप्रिय सिलसिले हुआ करते थे, ठीक है, और उसमें से इम्पोर्टेंट है चिश्ती, आपने नाम सुना होगा चिश्ती सिलसिला, ठीक है, सुहारवर्दी है एक, कादरी, तो ये सारे जो है ये इम्पोर्टेंट थे, प्रमुख थे। तो उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर, अलग अलग टॉपिक लेकर बात करेंगे। देखिए, भारत में सल्तनत काल के दौरान लोकप्रिय सिलसिले कई सारे थे, जिनमें से जो प्रमुख है, जो महत्वपूर्ण है, वो है चिश्ती, सुहारवर्दी और कादरी, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम सुहारवर्दी सिलसिले की बात कर लेते हैं। इसमें कौन था, कैसे था, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए। सुहारवर्दी सिलसिला सल्तनत काल का प्रधान सिलसिला माना जाता है, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे, भारत में जिसके संस्थापक थे, वो तो शेख बहाउद्दीन जकरिया, ठीक है, वो थे इनके संस्थापक। और शेख शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी के शिष्य भी थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, बगदाद में इस सिलसिले की शुरुआत की थी। और क्या हुआ था, इन्होंने गतिविधि का केंद्र बनाया था इसको। यहाँ पर देखिए, शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी के आदेश से शेख बहाउद्दीन जकरिया भारत आए थे और मुल्तान और सिंह को उन्होंने क्या किया था, गतिविधि का केंद्र बना दिया था। वैसे इन्होंने क्या किया था, और भी बंदों को भेजा था, बताया होगा आगे, देखते हैं यहाँ पर। उन्होंने मुल्तान में जिस खानकाह की स्थापना की, इन्होंने क्या किया था, मुल्तान में खानकाह की स्थापना की थी, और वह बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस। और अगर हम गिनती में आए तो भारत में जो शुरुआती खानकाह थे ना, उसमें उसका नाम आता है। शेख शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी ने शेख बहाउद्दीन जकरिया के अलावा कई और भी खलीफाओं को, प्रमुख शिष्य को यहाँ पर भेजा था। सुहारवर्दी सिलसिला के प्रसार के लिए जो भारत है उनको भेजा गया था। शेख जलाउद्दीन तबरीजी उन्हीं में से एक थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो सबसे फेमस और लोकप्रिय था चिश्ती सिलसिला, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके चरण भी है, तो हम प्रथम चरण और द्वितीय चरण को भी अच्छे से समझेंगे। देखिए, हुआ क्या था, भारत में स्थापित सूफी सिलसिला, सूफी संप्रदाय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। आपने सूफी सिलसिले का जो नाम है सबसे ज़्यादा सुना होगा। तो सल्तनत काल में चिश्ती संप्रदाय का विकास 2 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण था उसमें ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा भारत में स्थापित हुआ था, और जो दूसरा चरण था इसमें 15वीं और 16वीं शताब्दी में पूरे देश में इसका प्रसार हुआ था। और प्रसार होने के बाद शेख नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद ये दिल्ली से बिखरकर अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों में भी ये फैल गया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रथम चरण की बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या था। भारत में सूफी आंदोलन के तहत सभी सूफी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय थे, ये बात हम कर चुके हैं। इसकी जो शुरुआत थी वो हेरात में हुआ था, ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया, भारत में संप्रदाय की स्थापना कर दी, ठीक है, जो कि गोरी के आक्रमण के समय भारत आए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1606 में अंतिम रूप से वे अजमेर जाकर बस गए। 1206 में, तो 1206 में अंतिम रूप से वो अजमेर चले गए और उन्होंने मुसलमानों और गैर मुसलमानों सबका आदर किया। यानी जो मुस्लिम है उनका तो आदर किया ही, और जो उसके अलावा जो और है गैर मुस्लिम के अंतर्गत जो भी आते हैं उनका भी यहाँ पर जो आदर है इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। यानी इन्होंने भी किसी प्रकार की भेद भावना को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। और धर्म से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, सभी धर्मों को यहाँ पर इन्होंने सेम समझा। उनके कार्यकलापों का कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज नहीं मिलता, यानी उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया इस चीज़ का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ऑफिशियली रूप से वो उपलब्ध नहीं है। जो ये सब बातें हैं ये कहीं सुनाए सारी बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरे चरण की हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है क्या क्या बताया गया। दूसरे चरण की शुरुआत 15वीं 16वीं शताब्दी में पूरे देश में
और इसके जो इलाके और प्रसार से हुई थी। अगर हम बात करें शेख नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद, तो ये दिल्ली से बिखरकर अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों में फैल गया था और दक्कन में जो थे चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हो गई थी, ठीक है, जो कि शेख बुहरुद्दीन गरीब ने की थी। बाद में क्या हुआ था, कई सूफी चिश्ती बहमानी जो राज्य थे उनके गुलबर्गा में जाकर जो है ये बस गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम एक और सिलसिले की बात करते हैं जिसका नाम है नक्शबंदी सिलसिले। इसके जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है, और इस संप्रदाय के 7वें उत्तराधिकारी थे ख्वाजा बाकी बिल्ला, जिन्होंने भारत में क्या किया था, इस संप्रदाय की बेस को स्थापित किया था, यानी कि नींव रखी थी। इस सिलसिले के जो संत थे उन्होंने क्या किया, इस्लाम के जो कानून थे शरीयत, उस पर काफ़ी बल दिया था। और बिल्ला के प्रमुख शिष्य यानी कि शेख अहमद ने भी क्या किया था, वजदत उल वदूद का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जो कि है चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता का कारण। यानी कि जो सिलसिले थे तो वो तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा चिश्ती सिलसिले का ही जो नाम है वो क्यों सुना है, जो चिश्ती सिलसिला ही है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्यों है, क्या कारण है उसके पीछे। तो उसके कई निम्नलिखित जो है कारण वो हमारे सामने है। जो पहली बात है कि चिश्ती संप्रदाय कई परंपराओं का भारतीय परंपराओं से मिलान, यानी इनकी जो परंपराएं थी वो भारतीय परंपराओं से मिलान खाती थी, मैच होता था इनकी परंपरा और उनकी परंपरा, भारतीयों की परंपरा। चिश्ती खानकाह में भारतीय समाज के जो निचले वर्ग थे उनको भी सम्मान दिया गया था, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पर भेदभाव नहीं था किसी प्रकार का, निचले वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, सेम समझा जाता था। चिश्ती गुरुओं द्वारा नेतृत्व, यानी चिश्ती गुरु क्या करते थे, नेतृत्व भी प्रदान करते थे, और राज्य का जो संरक्षण है ये लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, ये ज़्यादा दिनों तक चल पाया, इतना ज़्यादा जो विकास हो पाया और लोगों का जो भरोसा है वो इसी कारण से ये जीत पाए। ठीक है, तो यही था आपकी इस वीडियो में। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पूछ सकते हो। तो यही थी इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा इसे प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले यूनिट में।